16 दिसंबर 1971 की तारीख का इतिहास में एक अमिट स्थान है, क्योंकि इस दिन 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण किया था। इस ऐतिहासिक विजय ने न केवल बांग्लादेश नामक एक नए राष्ट्र का जन्म दिया, बल्कि भारत की शक्ति और गौरव को भी दुनिया के सामने प्रदर्शित किया। परंतु समय का पहिया ऐसा घूमा कि 54 वर्षों के बाद उसी 16 दिसंबर 2024 के दिन एक रहस्यमयी सेना ने बांग्लादेश पर न केवल हमला किया, बल्कि उसकी भूमि पर कब्जा भी कर लिया। अब यह केवल एक देश का युद्ध नहीं था, यह 5 शक्तियों के टकराव की शुरुआत थी। एक तरफ अरकर बुद्धिस्ट आर्मी, दूसरी तरफ बांग्लादेश के इस्लामिक जिहादी, तीसरी तरफ क्रिश्चियन प्रभाव वाली यूएस डीप स्टेट, चौथी तरफ नास्तिक चीन और पांचवी तरफ सनातनी भारत। यह कहानी अंतिम धर्म युद्ध की है, जिसका उल्लेख प्राचीन भविष्यवाणी ग्रंथों में मिलता है और जो अब सजीव हो चुकी है। संत गुरु अच्युतानंद जी ने वर्षों पहले चेतावनी दी थी कि जब 24 के अंक में शनि मीन राशि में प्रवेश करेगा, तब दुनिया और विशेष रूप से भारतीय उपमहाद्वीप में स्थिति भयंकर रूप ले लेगी। भारत के खिलाफ अनेकों षड्यंत्र रचे जाएंगे, सीमाओं पर तनाव बढ़ेगा। आज वही भविष्यवाणी साकार हो रही है। शनि मीन राशि में प्रवेश कर चुका है और तब से लेकर अब तक जो घटनाएं घटी हैं, वे बिल्कुल उसी रूप में हुई हैं जैसे भविष्यवाणी में लिखा था। 1 फरवरी 2021 म्यांमार में सेना ने ओंग सान सू की लोकतांत्रिक सरकार को उखाड़ फेंका। इसके बाद पूरे देश में सैन्य शासन लागू कर दिया गया। लेकिन यह केवल शुरुआत थी। बौद्ध बहुल म्यांमार के कई भिक्षु और विद्रोही समूह लोकतंत्र की पुनः स्थापना के लिए उठ खड़े हुए। म्यांमार की सेना ने इसे चुनौती के रूप में लिया और निर्दोष नागरिकों पर जुल्म ढाने शुरू कर दिए। अनेकों गांवों को हवाई हमलों से तबाह कर दिया गया। शहरों को टैंकों और तोपों से मिटा दिया गया। नरसंहार इतना भयंकर था कि जो सामने आया वह जीवित न बच सका। इन त्रासदियों से तंग आकर कई बौद्ध संगठनों और विद्रोही समूहों ने अस्तित्व बचाने के लिए हथियार उठा लिए। उन्होंने अपने अपने आर्मी गठित किए और धीरे धीरे म्यांमार की सेना को परास्त कर देश के कई हिस्सों पर कब्जा कर लिया। लेकिन इस युद्ध का सबसे खौफनाक पहलू यह है कि चीन, जो हर स्थिति में अपनी चाल चलता है, म्यांमार की सेना और विद्रोही समूहों दोनों को फंडिंग और हथियार उपलब्ध कराता है। चीन का एक ही उद्देश्य है, जो भी पक्ष सत्ता में आए वह उसके हित में कार्य करे। इन विद्रोही समूहों में सबसे बड़ा और शक्तिशाली है अराकन बुद्धिस्ट आर्मी, जिसके पास लगभग 40,000 प्रशिक्षित और सुसज्जित सैनिक हैं। यह समूह म्यांमार के रखाइन राज्य पर नियंत्रण करता है। लेकिन कुछ समाचार एजेंसियों ने दावा किया है कि 16 दिसंबर 2024 का वह दिन इतिहास में एक बार फिर अमिट छाप छोड़ गया, जब अराकन आर्मी ने बांग्लादेश पर हमला कर उसके तेकनाफ क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। यह हमला उस क्षेत्र के लिए ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक भयावह संदेश लेकर आया। बांग्लादेश और म्यांमार दोनों ही देशों में न तो कोई चुनी हुई सरकार है और न ही स्वतंत्र मीडिया। इस कारण इन क्षेत्रों में वर्तमान में क्या हो रहा है, इसका सटीक आकलन कर पाना अत्यंत कठिन है। लेकिन जब भारत समेत विश्व की कुछ प्रमुख समाचार एजेंसियों ने इस घटना को उजागर किया, तो भूराजनीति के विशेषज्ञों ने अलग अलग थ्योरी प्रस्तुत की। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि यह हमला भारत के इशारे पर हुआ है, जबकि अन्य इसे यूएस की साजिश मानते हैं, जो अराकन आर्मी के माध्यम से बांग्लादेश के तटीय इलाकों पर कब्जा कर वहां एक नए क्रिश्चियन देश की स्थापना करना चाहता है। शेख हसीना ने भी खुद कहा था कि इस तरह की योजनाएं चल रही हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इसी साल मार्च में भारत के राज्यसभा के एक सदस्य ने अपने हाई लेवल डेलीगेशन के साथ म्यांमार के अंदर अराकन आर्मी से मुलाकात की थी। वहीं सितंबर में भारत सरकार ने अराकन आर्मी को भारत में होने वाले एक सम्मेलन में आमंत्रित भी किया था। सच क्या है यह तो समय ही बताएगा,
परंतु इन घटनाओं ने बांग्लादेश में भारी हलचल मचा दी है। टेकनाफ क्षेत्र, जहां अराकन आर्मी ने कब्जा किया है, कॉक्स बाजार से ज्यादा दूर नहीं है। कॉक्स बाजार, जहां दुनिया का सबसे बड़ा रोहिंग्या रिफ्यूजी कैंप है। यह क्षेत्र पहले से ही अशांति और हिंसा का केंद्र रहा है और अराकन आर्मी रोहिंग्या मुसलमानों को निशाना बनाकर मारती रही है। इसका एक ही मतलब है, अब बड़े पैमाने पर हिंसा और अराजकता फैलने वाली है। भारत भी इससे अछूता नहीं रहेगा, क्योंकि भारत का नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र पहले से ही संकट के दौर से गुजर रहा है। इस क्षेत्र के पड़ोस में स्थित बांग्लादेश और म्यांमार दोनों ही अशांत हैं। अराकन आर्मी के कब्जे वाले इलाकों का महत्व। अराकन आर्मी ने जिस क्षेत्र पर कब्जा किया है, वह भारत के लिए भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यह वही क्षेत्र है जहां भारत का कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट निर्माणाधीन है। इस प्रोजेक्ट के जरिए भारत का नॉर्थ ईस्ट म्यांमार के जरिए समुद्र तक पहुंच सकेगा। इससे भारत की सिलीगुड़ी कॉरिडोर, चिकन नेक पर निर्भरता कम हो जाएगी। लेकिन अब इस क्षेत्र में अस्थिरता और हिंसा के कारण यह प्रोजेक्ट खतरे में है। यह कहानी केवल भारतीय उपमहाद्वीप तक सीमित नहीं है। पूरी दुनिया इस अशांति की आग में जल रही है। सीरिया फिर से विद्रोह की चपेट में है। साउथ कोरिया कुछ ही दिनों पहले आपातकाल की स्थिति का सामना कर चुका है। डोनाल्ड ट्रंप के 2025 में शपथ लेने के बाद स्थिति और भी भयावह हो सकती है। 2025 की 3 बड़ी चुनौतियां। 1. ट्रेड वॉर। डोनाल्ड ट्रंप कई देशों पर भारी टैक्स लगाने वाले हैं, जिससे आयात निर्यात पर बड़ा असर पड़ेगा। भारत, चीन और अमेरिका जैसे 3 बड़े देशों के बीच एक विनाशकारी ट्रेड वॉर छिड़ सकता है। इसका नतीजा होगा आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि और कई जरूरी चीजें बाजार से गायब हो जाएंगी। 2. जिहाद। 2025 में दुनिया के जिहादी संगठन बड़ी साजिश रचने की तैयारी में हैं। इनका मुख्य लक्ष्य गैर इस्लामिक देशों को निशाना बनाना है। अरबों मुस्लिम रिफ्यूजी जो अवैध रूप से भारत, यूरोप और अमेरिका में रह रहे हैं, उन्हें स्लीपर सेल के रूप में सक्रिय करने की योजना बनाई जा रही है। 3. बायोलॉजिकल हथियार। जब संसाधन सीमित हों और दुश्मन अनगिनत, तो परंपरागत युद्ध नीति छोड़कर प्रतिबंधित हथियारों का सहारा लिया जाता है। ऐसे हथियार जो चंद पलों में लाखों लोगों को मौत के घाट उतार सकते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान पर अमेरिका द्वारा परमाणु बम गिराने जैसी घटनाएं अब एक बार फिर इतिहास दोहरा सकती हैं। अशांति और विनाश का यह दौर दुनिया को एक खतरनाक मोड़ पर ले जा रहा है। यह धर्म युद्ध, राजनीति और शक्ति का संघर्ष केवल एक भविष्यवाणी नहीं, बल्कि हमारी आंखों के सामने सजीव हो रहा है। आपकी राय महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने इन महत्वपूर्ण और चिंताजनक घटनाओं पर चर्चा की। आपको यह जानकारी कैसी लगी? क्या आप भी मानते हैं कि इन घटनाओं के पीछे हमारी गलतियां हैं? कृपया अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण और जागरूकता बढ़ाने वाला लगा हो, तो कृपया हमारे चैनल नरसिंह पब्लिक ब्लॉग को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दूसरों तक भी इस संदेश को पहुंचाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और हमेशा मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय पंच सखा, जय भोलेनाथ।